हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लोकल मैक्सिमा पे बेस्ड क्वेश्चन हमने करने हैं बेटा। एक तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। और कल की वीडियो बेटा हमने जो बेसिक थे वो सारे सीखे थे और उस पे एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके देख ले बेटा, उसके बाद आपको लोकल मैक्सिमा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, 8-10 इसके पार्ट्स है बेटा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम पॉइंट, और उसके बाद में वैल्यू फाइंड करनी है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, और आपको आगे दे रखे हैं पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, हाँ एक बात और बताऊंगा कि मैंने बताया था बेटा दो तरीके होते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम को सॉल्व करने के। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करूंगा। अब यहाँ देखिए बेटा पार्ट 1 पे चलते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता बेटा वो वीडियो देख ले मेरी कल वाली, आपको पता चल जाएगा इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। क्या करना होता है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। जो भी फंक्शन दिया क्या आएगा 2x, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, पुट कर लेते हैं f डैश x को 0। तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम x इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी। अब देखेंगे ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, f डबल डैश ऑफ x, इसका आंसर क्या आएगा बेटा 2। और फिर उसमें ये वैल्यू डालनी है, तो f डबल डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0, तो भी आंसर 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, है ना। तो जो मर्जी वैल्यू डालूंगा आंसर हमेशा क्या आना, +2। +2 मतलब ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखते हैं बेटा कि जो मेरा पॉइंट है x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उल्टा चलता है, ठीक है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और फिर वैल्यू फाइंड करनी है बेटा लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका फंक्शन है fx उसमें इस क्रिटिकल पॉइंट को डाल देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा f ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला था 0। f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा x को 0 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, सभी ऐसे सॉल्व करने हैं। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3। फिर क्या करना है बेटा, पुट कर लेंगे इस g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से 3 कॉमन लेंगे तो बनेगा x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। ये बनेगा 3a² माइनस b², ये बनेगा a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ तो ये x प्लस 1 0 है या फिर x माइनस 1 0 है। तो यहां से x की वैल्यू +1 और -1, ये आ गया आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम कर रहे हैं बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बेटा। कितना आ जाएगा 6x, 3 तो कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी। अब एक एक करके यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, तो डबल डेरिवेटिव और यहाँ पे x की पहली वैल्यू 1 डाल लेते हैं बेटा। तो जब x की वैल्यू में 1 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा 6। ये आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव आए तो जो x इक्वल्स टू 1 है, ये पॉइंट है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इसमें उल्टा चलता है बेटा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। और फिर वैल्यू भी निकालनी है बेटा। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला आपने x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो बनेगा बेटा g ऑफ 1, ये आएगा 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, -3, आंसर क्या आ गया -2। फिर चेक करेंगे बेटा -1 पे, तो g डबल डैश ऑफ x और यहाँ पे आ गया एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 पे यहाँ देखो बेटा वैल्यू डालूंगा तो आंसर आएगा -6। ये आंसर क्या आ गया लेस देन 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 जो है
इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो भी निकालनी होती है बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे निकालनी है आपने, ये जो gx दिया उसमें बेटा ये पॉइंट डाल देंगे, तो g ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब तो -1 रहेगा, यहाँ -1 डालूंगा तो +3, और आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, hx मुझे दे रखा है बेटा, और 0 से 90 के बीच में मुझे इंटरवल भी दे रखे हैं। काम बेटा वही रहेगा मेरा, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, साइन का आ गया कॉस, और कॉस का क्या आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स। फिर क्या करना है बेटा, पुट कर देंगे इस h डैश ऑफ x को 0 के बराबर, तो बनेगा cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। इसको भेजेंगे यहां पे, तो cos x इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, अब ये उठा के यहां भेज देता हूं, तो यहां बचेगा 1, यहां पे आ गया बेटा साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और ये बनेगा साइन अपॉन cos tan x, और यहां पे आ गया 1, और मुझे पता है बेटा कि tan जो टेबल में 1 कितने पे होता है 45 पे, तो यहां लिखेंगे tan x इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4। यहाँ पे tan tan कटेगा, ऐसा समझ लीजिए, और x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ही बताना मुझे, तो वहां पे एक ही वैल्यू आ रही है पाई बाय 4, यहाँ पे ये 1 होता है। अब आगे क्या करना है बेटा, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये h डैश x था, फिर से करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x, और साइन का तो cos होता है, तो बनेगा माइनस cos ऑफ x। अब करेंगे h डबल डैश ऑफ x, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाय 4, तो ये बनेगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। h डबल डैश ऑफ x at x equals to pi by 4, sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root of 2। तो ये डबल डैश ऑफ x at x equals to pi by 4, इसको बेटा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा आपका -2 by root 2। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, बस मुझे यही पता लगाना कि आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे यही चाहिए था, आंसर माइनस में आ रहा तो लेस देन 0, तो इसका मतलब जो आपको पॉइंट है x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। ठीक है जी, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पाई बाय 4 यहाँ पे डाल देंगे hx में। ठीक है, तो ये आएगी बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालना है, इस x की वैल्यू को यहां पे डाल दूंगा, तो क्या बनेगा h ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, ये बन जाएगा 2 टाइम रूट 2। इसको अगर रेशनलाइज करना तो वो भी कर सकते हो बेटा, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई रूट 2, और नीचे भी रूट 2, 2 रूट ऑफ 2, और रूट 2 क्या बनेगा 2, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आएगा रूट ऑफ 2। तो ये आपका पॉइंट है, और ये पॉइंट की वैल्यू। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, और इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन के जितने पार्ट है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही वाला है, और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो फिर यही वाला ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा। पहले तो वही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये आ गया आपका सोल्यूशन, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये बन जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने बेटा, तो पुट करेंगे इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस
साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसको यहां भेज देते हैं, तो ये बनेगा बेटा आपका कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अब इसको भी यहां भेज देंगे, यहाँ 1 बचेगा और ये आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये बन गया माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसे लिख लेंगे tan x इक्वल्स टू -1। मुझे पता है बेटा कि tan के टेबल पे 1 वैल्यू 45 पे होती है, ठीक है, लेकिन इंटरवल क्या है 0 to 360। 0 से 360 में जितनी बार 1 आ रहा है tan में वो सारा लिखना है, प्लस -1 आ रहा है, इसका भी ध्यान रखेंगे कि देखेंगे बेटा माइनस का 1 कहाँ आ रहा है। अब मुझे पता है बेटा, पहले इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ, tan x इक्वल्स टू माइनस, ये बनेगा tan ऑफ π/4। अब मुझे देख रहा है कि माइनस tan/4 कहाँ कहाँ आ रहा है। मुझे पता है tan जो है वो नेगेटिव कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है बेटा, उसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि tan ऑफ x जो है इक्वल्स टू tan ऑफ, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है मतलब π-π/4, और उसके अलावा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो लिख सकता हूँ 2π-π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, 180 से कम होता है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π से कम होता है तो 2π-θ। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। आगे चलते हैं बेटा, ये tan कटेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास π-π/4, दूसरी आएगी 2π-π/4, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 3π/4, और आ गया आपका 7π/4। आप अगर देखोगे ना बेटा इसका सोल्यूशन कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है, इसके बाद में सीधा ऐसा लिख दिया जाता है कि ये वाले स्टेप जो होते हैं बड़ी जगह आपको मिसिंग दिखेंगे। एक्चुअल में पूरा प्रोसीजर क्या है वो ये वाला है, कहां से आई ये आपको पता होना चाहिए। अब पॉइंट निकल गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। अब चलते हैं डबल डेरिवेटिव पे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कॉस का आंसर माइनस साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है जी, अब एक एक करके वैल्यू डालेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट, पहले वैल्यू लेते हैं x की 3π/4। ठीक है जी, क्या बनेगा बेटा माइनस साइन, यहां पे आ गया 3π/4 प्लस कॉस, और ये आ गया 3π/4। अब यहां पे देखो बेटा माइनस साइन, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं π-π/4, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं cos π-π/4। अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट का हम इस्तेमाल करें, पाई लगने से चेंज तो नहीं होता, आंसर क्या आएगा साइन π/4। ठीक है, माइनस ऐसे रहा, क्वाड्रेंट देखिए 180 माइनस थीटा, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखो बेटा पाई लगने से चेंज तो नहीं होगा, आंसर तो आएगा cos π/4। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखो दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, -1/√2 -1/√2 बन जाएगा -2/√2। मुझे बस साइन चेक करना है बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पे क्या आ रहा है लेस देन 0, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है x की वैल्यू कितनी थी 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो यहां पे लिख लेते हैं बेटा लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, ये x की वैल्यू मुझे यहां पे डालनी है, तो बनेगा f ऑफ 3π/4, ये बनेगा बेटा साइन ऑफ 3π/4 माइनस कॉस ऑफ 3π/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, कॉस सॉरी साइन, ये आ गया आपका साइन, इसको मैं ऐसे लिख लूं π-π/4 जैसे अभी किया था बेटा, ये आएगा कॉस, और यहाँ पे भी π-π/4। अब यहाँ पे देखो बेटा पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर आएगा साइन π/4, और क्वाड्रेंट देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है। यहाँ भी पाई लगना तो चेंज नहीं करेंगे, cos π/4 ही आएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है वहां पे cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया बेटा 1/√2, 1/√2 बन जाएगा 2/√2, और रेशनलाइज करूंगा तो आएगा आपके पास ये √2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और ये आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
सोल्यूशन तो बेटा बढ़िएगा मिलेगा, लेकिन जो पूरा सिंप्लीफाई किया हुआ कंसेप्ट है वो आपको बड़ा रेयर दिखने को मिलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने सारे का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। अब देखो बेटा दूसरी वैल्यू क्या थी, एट एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आएगा आपका 7 पाई बाय 4। पहले मैंने एक पॉइंट पे चेक किया, अब दूसरे पे चेक करते हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट थे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, माइनस साइन ऑफ, ये आ गया 7 पाई बाय 4, फिर आ गया प्लस कॉस, और यहाँ पे आ गया 7 पाई बाय 4। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आप देखिएगा बेटा कैसे करना है। इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस, और यहाँ पे भी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आप एलसीएम ले लो, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4 वैसे ही बनेगा। पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे चलते हैं बेटा, पाई नहीं लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर तो cos पाई बाय 4 आएगा। और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे आपका cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है जी। cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 बनेगा 2 बाय रूट 2। फिलहाल ये देखिए बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 जो है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे, यहां पे कर लेते हैं बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू। अब वो देखिएगा ये वैल्यू उठा के एफ एक्स में डालेंगे, तो बनेगा बेटा एफ ऑफ 7 पाई बाय 4, ये आएगा साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा सेम तरीके से, इसको लिखूंगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये आ गया कॉस, और यहाँ पे भी आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4। और पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे ना, आंसर क्या आएगा, साइन पाई बाय 4। अब क्वाड्रेंट देखो बेटा फोर्थ है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस पाई बाय 4, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो ये इसमें पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस 1 बाय रूट 2 और माइनस 1 बाय रूट 2, बनेगा माइनस 2 टाइम रूट 2। रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 2 और रूट 2 बनेगा माइनस 2 रूट 2, और नीचे आ गया बेटा रूट ऑफ 2, सॉरी 2 आएगा, रूट 2 नहीं आएगा, नीचे 2 आ गया, ये 2 भी कट जाएगा तो बचेगा माइनस रूट ऑफ 2, ठीक है जी। ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, ये लोकल मिनिमम पॉइंट। ये वाला पार्ट इसका लेंथी है इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यही वाला पार्ट पूछा जाता है। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। आपको एक पॉलिनोमियल में इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9, 15 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस f डैश ऑफ x को 0, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन देखो बेटा 3 और x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, बाहर आ गया माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये बन गया 3x माइनस 9, ये आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से देखो बेटा 3x माइनस 9, इसका आंसर 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3x बन गया बेटा 9 और x इक्वल्स टू 1, तो x का आंसर 3 आ गया या फिर x का आंसर 1 आ गया, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बेटा इसका, f डबल डैश ऑफ x वो बन जाएगा बेटा 6x और माइनस 12। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे एक एक करके, पहले x की वैल्यू 1 कर लेते हैं, अगर 1 करूंगा तो ये आएगा बेटा 6 माइनस 12, आंसर आ गया माइनस 6 लेस देन 0,
तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 जो है ये पॉइंट है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। और फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो ये आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू फंक्शन में डाल देंगे या फिर क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 का क्यूब 1 है, -6 आएगा प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, 9 1 10, 25 10 35, 35 में 6 गया तो 29 आ गया। फिर चलते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पे, डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, बनेगा 18 माइनस 12, आंसर प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब फाइंड करेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा बेटा f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 माइनस 6, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 9 यहाँ पे 3 और प्लस का आ गया 15। ठीक है, 27 माइनस 54 प्लस 27 और आ गया प्लस का 15। अब देखो 27 23 54, तो ये सारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पहले इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा g डैश ऑफ x। इसको करूंगा तो x की 1/2, 1 अपॉन x की होती है माइनस 1 अपॉन x की, 2 तो कांस्टेंट है बेटा, साथ में आएगा। फिर क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं इस g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0। ये आ गया 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उठा के यहां भेजा तो 1/2 बन गया 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ 4, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक +2, एक आ गया -2। लेकिन यहाँ देखो बेटा एक्स की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी है, तो इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक ही पॉइंट है, उसी पे चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बेटा, तो इसका नाम g से है, तो ये आएगा g डबल डैश ऑफ x। तो ये बन जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया। अब x स्क्वायर की करेंगे तो कैसे करना है बेटा, -2 ऐसे, यहाँ रफ पे करके दिखाता हूँ, ये बनेगा x की पावर -2। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा xn का, तो क्या आएगा -2 नीचे और यहाँ पे -3 बनेगा -2 अपॉन x3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा, ये -2 तो ऐसे रखो, और ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था उसका आंसर क्या आया था -2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो ये बनेगा g डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स का क्यूब। आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0। नहीं अभी वैल्यू डालनी है, मैंने पहले चेक कर दिया। इसका आंसर क्या आ रहा है 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब वैल्यू डालेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2, तो ये बनेगा 4 अपॉन 8, जिसका आंसर 1/2 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है वो पॉइंट है लोकल मिनिमा। ठीक है जी, अब लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लोकल मिनिमा या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे बेटा, तो g ऑफ x की वैल्यू 2 है, तो बनेगा 2/2 प्लस 2/2, तो बन गया 1 + 1 = 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा g डैश ऑफ x, और यहाँ पे कैसे लगेगा u/v। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, v का स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा v। ठीक है जी, फिर u का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 और x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव, ये आएगा बेटा आपका 2x। ठीक है, यहाँ पे बनेगा g डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ये तो बेटा 0 हो गया सारा, ऊपर बचेगा -2x,
और डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना था बेटा, पुट करना था इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0। ये बनेगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको अगर यहाँ भेज दो तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x क्या आ गया 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा 0, क्योंकि माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता। एक ही पॉइंट निकला। अब बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। ये है बेटा g डैश x, अब यहाँ पे लगेगी u अपॉन v। माइनस 2 में बाहर रख लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर होता है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो पावर 4। फिर क्या लिखना है बेटा v, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर आ गया आपका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस यहाँ पे u लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ v, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपका माइनस का 2। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स की तो 1 होगी माइनस एक्स। अब यहाँ पे बेटा पावर लगी है तो एक्स एन का फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा 2 नीचे उतरेगा और बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। फिर बेटा इसको भी डिफरेंशिएट करने में ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, 2 कांस्टेंट है इसका 0 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2, यहाँ पे आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 4 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लूंगा तो नीचे कैंसिल आउट होगा, बचेगा माइनस 2। यहाँ से कॉमन ले लिया तो बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस ये उठा लिया बनेगा 4x स्क्वायर और डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो आपका डबल डेरिवेटिव है बेटा, डबल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ देखो बेटा बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा माइनस 3x स्क्वायर और साथ में क्या आ गया प्लस का 2, ये आ गया बेटा प्लस का 2 और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, ये बनेगा बेटा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर 3 आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। जब x के लिए बेटा 0 डालूंगा, 0 थी ना क्रिटिकल पॉइंट, हाँ 0 ही है, तो ये 0 बन गया, बनेगा माइनस 4 और नीचे बन गया बेटा 2 का क्यूब 8, तो ये आ गया आपका माइनस 1/2। आंसर क्या गया लेस देन 0, तो x इक्वल टू 0 जो है इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये आपका क्या आएगा बेटा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो x के लिए 0 मुझे क्या करना है यहाँ पे डाल देनी है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है बेटा, ये आएगा f ऑफ 0 या फिर g ऑफ 0, एक ही बात है भाई, बस नाम ही चेंज है। तो यहाँ पे जब 0 लिखा तो बनेगा 1 अपॉन 0 प्लस 2, तो आंसर आ गया 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी बेटा, fx मुझे दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने को जाता हूँ f डैश ऑफ x, तो मुझे यहाँ पे दो फंक्शन दिखते हैं, तो u इंटू v लगाऊंगा। क्या आएगा बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर आएगा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ये आ गया x रूट x का 1/2 रूट x, और फिर जो रूट के अंदर बैठा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 1 कांस्टेंट है वो 0 हो गया और माइनस x का क्या आएगा -1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको तो 1 हो जाएगा, ये आएगा बेटा f डैश ऑफ x
इक्वल्स टू माइनस एक्स और नीचे आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ले लेते हैं एलसीएम और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा बेटा आपका एलसीएम आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इधर तो बचेगा माइनस एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2 टाइम 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x और डिवाइड में 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये बन गया माइनस 3x। तो एफ डैश ऑफ x जो है उसका आंसर आएगा बेटा 2 माइनस 3x डिवाइड में 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब इसको बेटा जीरो पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो पुट कर लेते हैं इस एफ डैश ऑफ x को जीरो के बराबर, तो आएगा 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहां भेज दूंगा, तो 2 माइनस 3x बन गया बेटा 0, इसको यहां भेजेंगे 2 इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, और ये बोला गया बेटा 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगी। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, ये देखिएगा मैं कैसे फाइंड करूंगा। यहाँ पे देखो बेटा 1/2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बाहर और यहाँ पे लगा देता हूँ u अपॉन v, तो नीचे आता है v का स्क्वायर, तो बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ गया आपका v, फिर आएगा डेरिवेटिव और ये आएगा डेरिवेटिव u का, बनेगा 2 माइनस 3x, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3x और फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, कुछ नहीं किया बेटा, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया, डबल डेरिवेटिव ये आ गया 1/2। अब आगे देखिएगा, ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स, 2 कॉन्स्टेंट 0, x की 1, तो बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ 3। आगे चलेंगे बेटा माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 3x और रूट x की होती है 1/2 रूट x। ठीक है जी, और रूट के अंदर वाले करेंगे 1 कांस्टेंट है उसकी 0, तो बचेगी माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए आपको भी कि ये इक्वेशन बनी क्या है। 1/2 तो बेटा बाहर है, अब यहाँ देखो -3 है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ और अंडर रूट में आ गया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 2 माइनस 3x और डिवाइड में आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और होल डिवाइड में आएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये सॉरी डबल डैश था 1/2। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -6, नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 1 माइनस का x, यहाँ बनेगा 2 माइनस 3x और यहाँ बेटा डिवाइड में आएगा, एक तो 1 माइनस एक्स आएगा, 2 भी आएगा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स भी आ जाएगा। ऊपर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो आएगा 1/2 -6 प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x, डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 6 में से 3 का तो 3x बचेंगे, तो जो मेरा डबल डेरिवेटिव है इक्वल्स टू 1/2, 6 में से 3 क्या तो 3x, -6 प्लस 2 बनेगा -4 और डिवाइड में आ गया बेटा 2, तो इस 2 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो 1/4 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 1/4 लिख लेता हूँ, 2 की कहानी भी खत्म करते हैं, बेसिस सेम पावर एडिट करूंगा, इसको चलो ऐसे रहने देता हूँ, सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये आगे बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, डबल डेरिवेटिव में x की जो निकाली थी वो आई थी बेटा 2/3, ये आएगा 1/4, ये आएगा 3 इंटू 2/3 -4, डिवाइड में 1 माइनस 2/3 और यहाँ पे भी अंडर रूट में 1 माइनस 2/3 आ गया, ये 3 तो कट गया, 2 माइनस 4 करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 2। यहाँ पे आया बेटा 1/4 बाहर है, ब्रैकेट में देखो क्या आया माइनस का 2, 3 माइनस 2 1/3 और यहाँ पे बेटा 3 माइनस 2 करूंगा तो 1/3, ये आएगा रूट ऑफ 1/3।
3। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा लेंथी होगी, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो ये 2 और 4 में आपस में कट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 1/3 है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चला आएगा 3, √1 तो 1 रहेगा और नीचे क्या रहेगा, √3 है ना। तो ये यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये कट गया बेटा 1/2 है ना, ये 1/2 आया बाहर, 3 उठकर ऊपर चला गया, बनेगा -3, और ये बन गया आपका √3 भी ऊपर आ जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है, <0 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए बेटा क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे लिख लो इसको, x = 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले में 2/3 लिखूंगा, बाहर 2/3 और 2/3 -1 करूंगा तो 1/3। ठीक है, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आप फाइंड कर लेना। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन ये भी खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।